हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि हो रही है रात और मैं हूँ अपने कमरे में और पुत्र जी सो रहे हैं मेरे पास में। तो बात करेंगे हम यहाँ पे किसी के घर काली माता आई है, यानी कि उन्होंने माता को अपने घर रखा है, या ये कहें कि माता का इसको स्थान दिया है अपने घर में, ये कहें कि माता की प्राण प्रतिष्ठा का सारा कार्यक्रम हुआ। उसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि माता के लिए कुछ भी हम शब्द नहीं कह सकते। सबसे पहले जय माता दी, और माता जी हर एक के घर में खुशियाँ लाएं। लेकिन जो भी इस चीज़ से लग रहा है ना, वो सिर्फ ये लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने के लिए कि देखो फैमिली पे मेरा जोर है, उसलिए हुई है। ये चीज़ जो हुई है वो अपने मन से या फिर भक्ति या भावना से कम और सिर्फ शो ऑफ के लिए ज़्यादा हुई है, ऐसा लग रहा है। ये नहीं कहती कि 100% ऐसा लग रहा है। और क्यों लग रहा है भाई? अगर माता का कार्यक्रम करना होता और बिना किसी कंट्रोवर्सी के सच्चे मन से मन से कोई करता है, तो सबसे पहले वो अपनी लैंग्वेज को साफ करता है। काली माता जो होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत ज़्यादा उनमें पावर होती है। सच कहूँ, दिल से मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ भाई, मुझे डर लगता है, मुझे तो डर लगता है उनसे। वो इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, वो कब कहीं भी किसी चीज़ को भी भाई कुछ भी कर सकती है भाई, वो तो हर भगवान होते हैं। पर पता ही नहीं क्यों उनसे एक अलग सा खौफ है मेरे दिल में भाई। और जब कोई ऐसा काम कर रहा है कि उनको घर पे ला रहा है, तो मेरे ख्याल से उसका मन सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मन के साथ साथ जुबान भी इतनी काली है कि कुछ भी गंद बका जा रहा है। अगर माता को घर लाना है तो साफ सुथरे मन से लाया जाए, इस कंट्रोवर्सी से दूर होके लाया जाए, गंदी भाषा से दूर होके लाया जाए, इन चीज़ों से दूर होके लाया जाए, तो माता खुश होके आएगी, माता जी भी घर पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, एक दिन की पूजा, उसके बाद लाइव, उसके बाद शो ऑफ करना कि भाई देखो हम तो पूरी फैमिली खुश है और तू अकेली पड़ गई। किसको? सोनू को शो ऑफ करना कि देख तेरा कोई नहीं है। उसको तो पता है उसका कोई नहीं है, सोशल मीडिया पे भी सबको पता है कि उसका कोई नहीं है। तभी तो आज सोशल मीडिया एक तरफ से ही आवाज लगा रहा है कि हाँ मैं सोनू के साथ। उसको पता है और उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए ये चीज़। पर उसको जलाने के लिए फर्स्ट डे वो लाइव हुई और उसका देखा असर। उसका असर ये हुआ कि सेकंड डे खुद ही अपने दिमाग से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि लाइव आके मुँह से चीज़ निकल ही गई कि भाई मैं परेशान हूँ। सोचो किसी घर में इतना अच्छा काम हो रहा है, माता आ रही है और वो इस तरीके की चीज़ें करे। अब सोचो मेरे ना बेटे का बर्थडे था, तो मैंने वहाँ पे हम लोगों ने जागरण करवाया था। उस वक्त में मैंने कुछ दिन तक आगे और पीछे रिएक्शन तक नहीं बनाए कि भाई क्या अब तक किसी को क्या चीज़ हर्ट कर जाए। हमारे घर में इतना शुभ काम हो रहा है, हम क्यों वो करें। हमने सबके लिए दुआ करी, सबको अच्छा अच्छा बोला, इंक्लूडिंग दुश्मन भी था उसको भी स्वागत अच्छे से करा, सब कुछ करा, क्योंकि हमारे घर में उस वक्त भगवान आए थे, माता रानी हुई थी। लेकिन यहाँ खुद सोचो कि माता ने सेकंड डे पे ही वो प्रभाव दिखा दिया कि भाई देख तू क्या कर रही है, मैं तेरे घर आ रही हूँ, तू सच्चे मन से बुला ना, तू ये क्यों शो ऑफ कर रही है। और माता ने उसका प्रभाव ऐसा डाला कि खुद ही मन की शांति गायब हो गई अगले दिन ही। तीसरे दिन तो आप देख ही सकते हैं, तीसरे दिन ये लाइव कर रही थी, एक लाइव में जो इनके हस्बैंड थे उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ था और दोनों में अच्छी खासी बातचीत हो रही थी। अच्छी खासी बातचीत। अगर किसी के रिश्ते बेकार हो जाते हैं ना और तलाक तक बात आती है, तो इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती जहाँ पे जैसे वहां हो रही थी। ये 100% है, इनका तलाक होगा ही नहीं। ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। और नाटक क्यों कर रहे हैं? सोनू को अलग करने के लिए। और इनकी पूरी जो चाल है वो डिकोडिंग करूंगी मैं अगली वीडियो में। जल्दी ये वीडियो लाऊंगी कि इन्होंने किस तरीके से क्या चीजें करी और पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं, काट रहे हैं पब्लिक का। सिर्फ किस लिए कि फर्स्ट वाइफ को इतना डिप्रेशन में डाल दिया जाए, इतना परेशान उसको कर दिया जाए कि वो खुद ही छोड़ दे। लेकिन मैं उसको ये कहूंगी कि छोड़ना मत, तलाक मत देना, मत करो इनकी ये इच्छा पूरी, मत होने दो। अब एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी कि देखो तलाक देके शायद सोनू को मन की शांति मिल जाए,
वो आगे जाके टाइम में खुश भी रहे, लेकिन उसके बच्चों का भविष्य जो खराब होगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इस पर डिस्कस बाद में करेंगे, शायद उसके बच्चों की जिंदगी भी संवर जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन एक इंसान जिसने जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको ये खुशी क्यों देना भाई कि आप तो रोते रहो और उसको खुशी दे दो? क्यों? उसको और परेशान करो, रहो उसके साथ। सही हो तुम, मैं रहूंगी जैसे भी रहूंगी, कल भी थी आज भी थी, वो अपनी जगह सही है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड बीवी और इसके पति का नाटक है, और इस नाटक में इसके पूरे परिवार शामिल है। ये भी चीज साफ दिख गई है, साफ दिख गई है कि परिवार शामिल है। और सिर्फ क्यों? क्योंकि पहली पत्नी को हक देना पड़ेगा, दूसरी पत्नी को देने की कोई जरूरत नहीं है, घर वगैरह उसके पास है, ये इनका चक्कर चल रहा है। लेकिन आपको शायद अभी उसके लीगल अधिकार पता नहीं है कि वो क्या क्या कर सकती है। ये जो ड्रामा किया जा रहा है ना, ये सब बंद करो। कहाँ से माता खुश हो जाएगी? कहाँ से माता खुश होके आएगी? कहाँ से तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी? कहाँ से सुख शांति आएगी भाई? एटलीस्ट चलो तुम्हारा मन जो भी था, जो भी चीजें थी, तुम जिस टाइम पे तुम्हारे घर माता आ रही है वो 2-3 दिन तो तुम शांत रहती। तुमने कहा मुझे तो परेशान किया जा रहा है, मुझे तो ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, वो माता खुद देख लेती अगर तुम शांत रहती। लेकिन माता जी को भी दिख रहा है भाई कि तो खुद ही शांत नहीं है, तो खुद बवाल कर रही है। कोई इतना सोशल मीडिया पे बेवकूफ नहीं है जो इस कंडीशन में तुम्हारे ऊपर कुछ कहता, तुम्हें कुछ छेड़ता। वो 3 दिन तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ गंदा बोला ही ना जाता, लेकिन तुमने खुद बुलवाया है। और वो माँ का ही जो है तुम्हारे ऊपर आया है, वो माँ ही बुलवा रही थी कि तुम्हारी जो अंदर की है ना, वो निकाल सके। सच में एक एक जो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, किसी के घर जागरण होता है, माता की स्थापना होती है, कुछ भी इतनी पवित्र वो चीज होती है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये उसमें ऐसा काम कर रही है, किसी को चिढ़ाने में इतना चिढ़ा रही है। फर्स्ट डे बैठी इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, सेकंड डे प्रभाव दिख गया। अब थर्ड डे तो पता ही नहीं क्या हुआ होगा। माता रानी तो आ गई ना, वो खुशी तुम्हें मिल गई कि माता रानी तुम्हारे घर है, लेकिन वो तुम्हारे घर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो उनके ऊपर है। वो जब एक्सेप्ट करेगी जब तुम सुधर के रहो। ये गंदी भाषा, गंदी जबान, मेरे नाम पे भीख खा लो, मेरे नाम पे ये खा लो। अरे दुनिया में सबको चलाने वाला वो है, वो है सबको चलाने वाला। तुम कोई नहीं होती हो किसी घर में किसी को भीख देने वाली। जिसने खुद किसी के पति को भीख में लिया हो, वो क्या दूसरों को ये शब्द कहेगी? खुद की जबान गंदी, खुद की सोच गंदी, खुद का दिमाग गंदा, खुद का दिल गंदा, ये बताएगी दूसरों को कि कौन कितना अच्छा है कौन नहीं है। तो सुधर जाओ। अब माता को घर में लाए हो तो कुछ तो अच्छा काम करो, कुछ तो अच्छा ही दिखाओ। और इसके साथ में एक और चीज हुई है, लाइव कर रही थी, कल कल की लाइव में देख रही थी। तो जब ये माता को उठा के रखने वाले थे ये लोग, तो माता का वजन खुद भारी हो गया। उसका मतलब यही होता है कि माता खुद नहीं चाहती ये चीजें हो, लेकिन इनको समझ में नहीं आई, वो चीजें नहीं आई है समझ में। हमारे यहाँ पे घर पे जब जागरण था ना, बोला जाता है कि भाई देखो दिसंबर का महीना, बारिश के कोई आसार नहीं, अच्छे खासे सब कुछ था। नवंबर के महीने में कुछ नहीं था, लेकिन जहां हमारा जागरण शुरू हुआ उसके कुछ देर बाद ही बारिश की बूंदें, वो बहुत हल्की थी, कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। लेकिन बोला जाता है कि जागरण में बारिश बहुत अच्छी मानी जाती, कि माता ने स्वीकार कर लिया कि माता भी है तुम्हारे साथ। क्योंकि सच्चे मन से जो चीजें की जाए ना, खासकर पूजा की, उसको एक्सेप्ट कर, जब तक भगवान ना करे ना, उसका करने का कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, मन काला, जुबान काली, और चीजें काली कर दी तुमने वहां पे। तो मैं तो यही कहूंगी कि माता रानी इसको थोड़ी सद्बुद्धि देना, जो इनके घर में हो रहा है उसको आप ठीक करना। लेकिन जब ये सुधरेंगे ये लोग, तभी वो ठीक हो पाएगा। उस घर में माता कभी खुश नहीं रहती जिस घर की वजह से एक औरत रो रही हो, इतनी बुरी तरह रो रही है, उसका घर बर्बाद हो रहा हो। तो सुधर जाओ, या तो कुछ बीच का सोल्यूशन निकालो, या फिर कुछ भी करो, लेकिन ये चीजें, ये हरकतें मत करो। अब तुम्हारे घर माता रानी आ गई है तो फिर भी और ज्यादा सुधर कर रहो। तो चलिए मैं करूंगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।